हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी कन खजूरा वेब सीरीज। ये एक हिंदी वेब सीरीज है जो आपको सोनी लिव पर भी मिल जाएगी। इस सीरीज में आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे जिनका रन टाइम है 30 to 40 मिनट्स ईच और जॉनरा है सस्पेंस ड्रामा। तो कहानी में आशु नाम का एक लड़का है जो 14 साल बाद जेल से छूटा है। जेल से बाहर आशु का एक बड़ा भाई है मैक्स, जो एक बहुत बड़ा बिल्डर है, और मैक्स के साथ है उसके 2 दोस्त और उसकी एक वाइफ। तो आशु अपने भाई को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है कि वो धीरे धीरे मैक्स की लाइफ से सबको हटा देना चाहता है। और वो ये सब कैसे करता है ये आपको ये शो देखकर ही समझ में आएगा। नाउ स्टोरी एनालिसिस। तो देखो गाइज, स्टोरी ली गई है इजरायली वेब सीरीज मैगपाई से। एक तरह से ये शो उसका हिंदी अडेप्टेशन ही है और यहीं पर शो मात खाता है। जैसे कि कैरेक्टर मोटिवेशंस की अगर बात करें तो आप लोग एक चीज नोट करना कि बहुत बार इस सीरीज में चीजें हो रही हैं नॉट बिकॉज कि वो लॉजिकली आगे ऐसा होना चाहिए, बट बिकॉज उस सीरीज में वैसा हुआ था और इनको भी वैसा ही बनाना पड़ा। बाकी ओवरऑल स्टोरी वाज गुड। आप एक एपिसोड लगा के बैठोगे तो बिंज वॉच कर डालोगे। एंटरटेनमेंट और इमोशनल वैल्यूज हाई हैं इस वेब सीरीज के, बट उसके बावजूद एक ब्लैंडनेस फील करने को मिलेगी आपको इस सीरीज में। जैसे कि आशु को एक मास्टरफुल मैनिपुलेटर दिखाया गया है, बट जब भी ये किसी को मैनिपुलेट करता है आपको लगेगा कि यार इतनी इजी बात पे कौन मैनिपुलेट हो जाता है। I mean, वो जो मैनिपुलेशन वाले सीन्स हैं वो बहुत लो पे जाके हिट करते हैं, यानी ना के बराबर। तो वहां मुझे मेरे मन में भी शक हुआ कि ये सीरीज जानबूझकर कॉन्वर्सेशंस को लो रख रही है या ओरिजिनल वेब सीरीज में भी ये वैसा ही दिखाया गया था। नाउ आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इसके बावजूद स्क्रीन प्ले वाज टाइट और क्लाइमैक्स आते आते आपको थोड़ी सी थकावट हो जाएगी क्योंकि बहुत देर हो जाती है क्लाइमैक्स आते आते, जहां पर इन दोनों भाइयों का फेस ऑफ है एक जेल सेल में। बाकी कैरेक्टर्स और एक्टर्स की बात करें तो रोशन मैथ्यू एज आशु, ही वाज द स्टार ऑफ द शो। मुझे ये नहीं समझ आया कई बार कि रोशन आशु का कैरेक्टर प्ले कर रहा है या फिर आशु रोशन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। देन कम्स मोहित रायना एज मैक्स, ही वाज गुड, बट उसमें इमोशनल डेप्थ की कमी लगी क्योंकि अगर आप मैक्स का नाम सोचोगे एंड में जाके तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 ही चीजें आएंगी। एक तो मैक्स को गुस्सा आता है और सीरीज के सेकंड हाफ में मैक्स ने सिर्फ एक ही चीज बोली है, तुम आशु को ढूंढ के उसकी फील्डिंग सेट करो, दैट्स इट। देन इनके बाद महेश शेट्टी एज शार्दुल और निनाद कामत एज पेड्रो डिड अ ब्रिलियंट जॉब। त्रिनेत्रा एज एमी वाज वेरी गुड। इनके कैरेक्टर आर्क में मुझे थोड़ा सा अधूरापन लगा, बट ठीक है, इसके सेकंड सीजन में देखते हैं क्या होता है। बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी बिकॉज गोवा की शूटिंग है और ये वो कलरफुल गोवा नहीं दिखाया गया है। इस गोवा में आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी। मूड आपका हमेशा लो पर सेट रहेगा थ्रू आउट और वो काम सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग डिपार्टमेंट ने बखूबी किया है। साउंड डिजाइन उतना इंपैक्टफुल नहीं लगा मुझे, थोड़ा बेटर किया जा सकता था। एंड प्रोडक्शन डिजाइन वाज अगेन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर दिस वेब सीरीज। सो ओवरऑल मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि ये वेब सीरीज देखो क्योंकि ये एक अच्छा शो है, बट ये आपकी वॉच लिस्ट को डोमिनेट करे ऐसा भी नहीं है। मतलब आपके पास है अगर आधे पौने घंटे का टाइम तो एक एक एपिसोड करके निपटा सकते हो, आपको मजा आएगा। कंटेंट वार्निंग में इस शो में एक बेड सीन है पहले एपिसोड में और थ्रू आउट द वेब सीरीज गालियां हैं, बाकी न्यूड सीन्स और सेक्स सीन्स नहीं है। और ये है मेरी साइड से इस शो की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।